जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज हम लोग एक और टॉपिक छत्तीसगढ़ का राज्य निर्माण संबंधित तिथि क्रम इस वीडियो पे देखते हैं। इसमें हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ किस तिथि से छत्तीसगढ़ का अस्तित्व हम लोग को देखने को मिलता है। तो सामान्यतः हम देखते हैं कि मध्य प्रांत सेंट्रल प्रोविंस का एक हिस्सा हुआ करता था आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, इन तीनों जगहों को मिला के क्या बना था, सेंट्रल प्रोविंस बना था। इस सेंट्रल प्रोविंस में कुछ हिस्सा आपका जो है उड़ीसा का भी उस समय पे हुआ करता था, जो संबलपुर वाला इलाका है वो। तो अभी क्या है, ये सब भी मिला के क्या सेंट्रल प्रोविंस बना था आपका 2 नवंबर 1861 पे। ये ध्यान रखेंगे डेट को। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बना है, वहीं पे 2 नवंबर 1861 1861 पे 2 नवंबर को गठन हुआ था किसका, मध्य प्रांत का गठन हुआ था, जिसका उपनाम जो है सीपी या केंद्रीय प्रांत या मध्य प्रांत या सेंट्रल प्रोविंस ऐसा करके देखने को मिलता है। शामिल क्षेत्र कौन कौन सा था, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा और थोड़ा सा हिस्सा आपका यहाँ पे देखने को मिलता है आपका उड़ीसा का भी। डिप्टी कमिश्नर उस समय पे चार्ल्स सी इलियट जो है प्रथम डिप्टी कमिश्नर के रूप में यहाँ पे होके आए थे। उस समय राजधानी जो है नागपुर हुआ करती थी, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के हिस्सा है। तो जिला गठन उसी समय सबसे पहली बार हुआ था छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रांत के समय जो है छत्तीसगढ़ में 3 जिलों का गठन हुआ था, क्योंकि संबलपुर छत्तीसगढ़ का हिस्सा था उस समय पे, तो छत्तीसगढ़ में ही शामिल था, इसलिए 3 जिलों का वहाँ पे उल्लेख मिलता है। एक रायपुर हो गया, दूसरा बिलासपुर हो गया और तीसरा आपका संबलपुर हो गया, जो वर्तमान में उस समय पे उड़ीसा का मतलब उस समय जो है उड़ीसा का भाग था और आज वर्तमान में आपके उड़ीसा का भाग है। उड़ीसा का भाग नहीं, छत्तीसगढ़ था उस समय पे। अभी जो हम लोग छत्तीसगढ़ का जो नक्शा देखते हैं ना, जो सी हॉर्स की तरह है, ऐसा कुछ ही ये पूरा। लेकिन उस समय क्या था, 1905 के दशक में जो है 1905 के दशक में ये कुछ हिस्से जो है हम लोग के छत्तीसगढ़ में शामिल नहीं थे। ये वाला जो हिस्सा है पूरा छत्तीसगढ़ में शामिल नहीं था। और यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा है, जो संबलपुर वाला हिस्सा है, वो छत्तीसगढ़ का हिस्सा हुआ करता था। तो ये 1905 के बाद जो है उसको सम्मिलित किया गया और इनको जो है उड़ीसा को या बंगाल को उस समय पे दे दिया गया था। तो देखते हैं यहाँ पे 1862 में मध्य प्रांत के 5 संभाग बनाए गए। 61 में क्या है, 2 जिले यहाँ पे, यानी छत्तीसगढ़ का जो वर्तमान में जो है 2 जिले, रायपुर और क्या है बिलासपुर, और एक था संबलपुर जो अभी उड़ीसा में चला गया। तो 2 को याद रखिएगा। 1861 में रायपुर और बिलासपुर जो हैं जिले घोषित किए गए थे मध्य प्रांत के। उसमें देखने को मिलता है कि 5 संभाग 62 में बनाए गए। ठीक है, उसके 1 साल बाद 5 संभाग बनाए गए, जिसमें एक था आपका नागपुर, दूसरा छत्तीसगढ़, पूरा का जो पूरा छत्तीसगढ़ था ना वो एक संभाग बना, तीसरा बना आपका सागर, ठीक मध्य प्रदेश वाला इलाका, चौथा आपका गोदावरी तालुका और पांचवा आपका बना जबलपुर। ये इस तरीके से इनके 5 जो है संभाग बने थे। तो नागपुर वाला संभाग छोड़िए, हमको याद रखना है छत्तीसगढ़ वाला संभाग। तो छत्तीसगढ़ संभाग में 3 जिले, बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर, जो वर्तमान में आपका उड़ीसा का क्षेत्र है। तो छत्तीसगढ़ संभाग जब बना तो रायपुर कमिश्नरी के नाम से वो जो है जाना जाने लगा, जिसका मुख्यालय रायपुर हुआ करता था। और इसमें कौन कौन से जिले सम्मिलित थे आपके, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। तो प्रथम डिप्टी कमिश्नर उस समय कौन थे आपके, चार्ल्स सी इलियट जो थे आपके। 1854 से लेके 1862 तक लगभग 8 साल जो है वो चार्ल्स सी इलियट जो है डिप्टी कमिश्नर के रूप में यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो है कार्यरत हुआ करते थे। ये जो सेंट्रल प्रोविंस और बरार का जो गठन हुआ वो 1903 में हुआ, ठीक है। तो बरार के विलय के बाद जो है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार जो कहलाने लगा। पहले खाली सेंट्रल प्रोविंस कहलाता था 1861 में, और 1903 में आके वो सेंट्रल प्रोविंस प्लस बरार जो है साथ में उसके सम्मिलित हो गया। अब 1905 में जो है भाषाई आधार पे जो है छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ का एक भौगोलिक जो स्वरूप है वो प्राप्त हुआ था। एक्चुअल में क्या था कि बंगाल में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था उसी समय पे, और जिसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में भाषाई आधार पर दिखा। और छत्तीसगढ़ का एक जिला जो संबलपुर है को उनके 5 रियासतों जैसे पटना, सोनपुर, रायखोल, बामरा और कालीहांडी, ये देखिए पटना, सोनपुर, रायखोल, बामरा और कालीहांडी,
इन 5 जगहों को, इन 5 रियासतों को क्या है, उड़ीसा को यानी बंगाल को, उस समय पे तत्कालीन बंगाल को दे दिया गया। ठीक है, ये हस्तांतरित कर दिए गए और कुछ हिस्से जो है वहाँ से ले लिए गए, जैसे चांद बखार, सरगुजा, कोरिया, जसपुर और उदयपुर। ये जो छत्तीसगढ़ का जो सिर वाला इलाका है, ऐसा बोल सकते हैं ना, सिर वाला जो इलाका है वो आपका वहाँ से लिया गया। तो उस समय पे 1905 में यानी 1905 में छत्तीसगढ़ का जो मूल स्वरूप आज देखने को मिलता है वो निर्मित हुआ था भाषाई आधार पे, क्योंकि यहाँ पे उड़िया बोलने वाले जो व्यक्ति थे या उड़ीसा से जुड़े हुए व्यक्ति थे वो यहाँ पे रहते थे, उनको दे दिया गया। यहाँ पे छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए छत्तीसगढ़िया लोग थे तो वो छत्तीसगढ़ में शामिल कर लिया गया। अब 1905 में तो उसको स्वरूप मिल गया था, लेकिन 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने सर्वप्रथम अपनी पांडुलिपि यानी पुस्तक में जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम बार रेखा चित्र खींचा था। इस कारण पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा व संकल्पनाकार कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, स्वप्न दृष्टा एवं संकल्पनाकार, संकल्पना की थी कि छत्तीसगढ़ का ऐसा स्वरूप होगा। व्यापम ने छत्तीसगढ़ में प्रथम संकल्पनाकार के रूप में डॉक्टर खूबचंद बघेल को उत्तर लिया है। ध्यान देंगे, अगर व्यापम का एग्जाम है तो डॉक्टर खूबचंद बघेल जी को आप प्राथमिकता देंगे, और सीजीपीएससी का अगर एग्जाम होगा तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक, अब देखते हैं 18 के बाद में 1924 में पृथक छत्तीसगढ़ की अब वहाँ से मांग स्टार्ट कर दी गई थी। मांग करने वाले कौन थे? रायपुर जिला परिषद में कांग्रेस इकाई द्वारा इसकी मांग की गई थी, और समक्ष किसके समक्ष? प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के समक्ष में इसमें जो है मांग की गई थी। वहीं 1925 में छत्तीसगढ़ सुधी संघ, जिसके प्रधानमंत्री थे पंडित शिवदास पांडे, उन्होंने उद्देश्य था कि छत्तीसगढ़ को पृथक अस्तित्व में ला के इनके प्राचीन गौरव को स्थापित करना। ये था आपका छत्तीसगढ़ सुधी संघ के द्वारा ये मांग रखी गई थी 1925 में। जैसे ही 1939 आया, बीच में जो है थोड़ा सा उस समय पे ज़्यादा क्या होने लगे, अब आंदोलन वगैरह होने लगे थे, तो 1939 में फिर से कांग्रेस अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई। उस समय अधिवेशन जो है त्रिपुरी अधिवेशन चला था, और उसमें मांग की गई थी सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा इसकी मांग की गई थी। अब 1946 का समय आ गया जब छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन हुआ, जिसके निर्माण हेतु गठित यह प्रथम संगठन था। प्रथम संगठन याद रखिएगा 1946 में बना, किसके द्वारा? ठाकुर प्यारेलाल जी के द्वारा ये बना था, और पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण की मांग यहाँ से ही संगठन के रूप में सामने आई थी। और 47 में आज़ाद हो गया, तो आज़ादी के समय भी मध्य प्रांत बरार से जो है छत्तीसगढ़ को जो है हिस्सा था। उस समय आज़ादी के समय वो मध्य प्रांत बरार का हिस्सा था, सीपीएन बरार का हिस्सा था, लेकिन जो है उस समय से ही अब छत्तीसगढ़ की मांग स्टार्ट हो चुकी थी, तो ये चीज़ें आगे बढ़ने लगी थी। अब जैसे आज़ादी मिल गई 1948 में भारतीय संघ में छत्तीसगढ़ के रियासतों का विलय हो गया, जिसमें 1 जनवरी 1948 को छत्तीसगढ़ की 14 देशी रियासतों का विलय हुआ था, जिसके तहत 1948 में बस्तर, सरगुजा और रायगढ़ जिले का गठन हुआ था। उसी समय ध्यान रखेंगे प्रथम बार जो है बस्तर, सरगुजा और रायगढ़ जो जिला के रूप में यहाँ पे छत्तीसगढ़ का गठित हुआ था। पहले तो आपका कौन कौन सा था? बिलासपुर और रायपुर 2 जिला थे, फिर 3 जिले और बने, उत्तर की ओर पे सरगुजा, दक्षिण की ओर में बस्तर, और बीच में आपका रायगढ़ वाला जो एरिया था वो आपका लिया। अब देखते हैं 1953 में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष जो है मांग रखी गई, और फजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष छत्तीसगढ़ राज्य की मांग यहाँ पे रखी गई। लेकिन 55 में जो है मध्य प्रांत के विधानसभा में भाषाई आधार पर पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम विधायी मांग जो है रखी गई, जिसमें रायपुर के विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया था। तो 55 में, वहीं पे 1956 में अब क्या हुआ कि मध्य प्रदेश का गठन हो गया। 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ, और मध्य प्रदेश में ही छत्तीसगढ़ जो है सम्मिलित रहा उस समय पे। भाषाई आधार पे तो पहली बार 55 में क्या है
मांग की गई थी ठाकुर राम सिंह जी के द्वारा, और फिर 56 में मध्य प्रदेश बन गया, तो मध्य प्रदेश का ही हिस्सा रहा आपका छत्तीसगढ़, उस समय अलग नहीं हुआ। 1 नवंबर सन 1956 को, सेम डेट याद रखेंगे, 1 नवंबर को ही हुआ था, और 1 नवंबर सन 2000 को, लगभग 44 साल बाद, ठीक 44 साल बाद ऐसा कहें, छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है। तो प्रथम मुख्यमंत्री उस समय पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे। 1956 में देखा गया कि छत्तीसगढ़ महासभा का जो है गठन हो गया। अब 55 में बन गया, अब 56 में क्या हुआ कि एक गठन हुआ छत्तीसगढ़ महासभा का, जिसमें डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के नेतृत्व में स्थान था आपका राजनांदगांव की पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु ये जो चीज़ें हैं स्टार्ट होने लगी, और इनके जो महासचिव थे दशरथ चौबे जी थे। तो ये कभी कभी ये क्वेश्चंस आते हैं, आपके ध्यान रखेंगे। इसमें जैसे ये पूछ लिया छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कब हुआ था, उनके किसके द्वारा हुआ था, अब ये भी पूछ देंगे कि उसके महासचिव कौन थे। तो ऐसे क्वेश्चन आपके जनरली पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखने को मिलता है 1967 में, ठीक उसके बाद 67 में कि छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ ब्रदरहुड एसोसिएशन का गठन हुआ। अगेन खूबचंद बघेल जी द्वारा जो है राजनांदगांव में स्थान था आपका, और पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई। इसके उपाध्यक्ष द्वारिका प्रसाद तिवारी जी, और सदस्य प्यारेलाल कंवर, राम सिंह कश्यप और चंदूलाल चंद्राकर जी इसमें सम्मिलित थे सदस्य के रूप में। 67 में ही एक और हुआ सम्मेलन और मांग की गई। रायपुर के ईदगाह मैदान में सम्मेलन हुआ और राष्ट्रपति से पृथक राज्य की मांग वहाँ पे की गई थी, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन जाता है। फिर 75 में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण हेतु सर्वप्रथम सुनियोजित संघर्ष जो है स्टार्ट हो गया, और 76 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ, जो किनके द्वारा हुआ, शंकर गुहा नियोगी जी द्वारा हुआ। इसमें भी छत्तीसगढ़ की पृथक मांग की गई थी। 1980 में जो है महिलाओं द्वारा छत्तीसगढ़ महिला मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ, जिसमें शंकर गुहा नियोगी जो थे आपके क्या थे, इनके द्वारा ही हुआ था। वहीं पे 83 में जो है छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन हुआ, वो भी शंकर नियोगी जी द्वारा ये किया गया था। इन सभी का एक ही उद्देश्य था कि छत्तीसगढ़ को पृथक किया जाए। वहीं पे 1983 में ही आपके पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन हुआ पवन दीवान जी के द्वारा, दीवान जी द्वारा जो है की गई थी। वहीं पे 1992 पे जो है राज्य निर्माण हेतु सर्वदलीय मंच का गठन एक साथ किया गया चंदूलाल चंद्राकर जी द्वारा जो है। इसमें कौन कौन शामिल थे, पुरुषोत्तम कौशिक और हरि ठाकुर शामिल थे। विशेष इसमें देखने को मिलता है कि 1993 में इस मंच द्वारा छत्तीसगढ़ महाबंद का भी आह्वान उस समय पे किया गया था। फिर 1994 में पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधी अशासकीय संकल्प प्रस्तुत भी किया गया, जो तत्कालीन मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। किनके द्वारा, गोपाल परमार जी के द्वारा। वो उस समय पे तत्कालीन मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायक के रूप में कार्यरत थे। विशेष यह है कि यह आकाशीय संकल्प सर्वसम्मति से पारित भी हुआ था। यहाँ कुछ क्वेश्चन देखने को मिलता है हमको कि निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत के राष्ट्रपति द्वारा मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम हस्ताक्षरित हुआ, जिसके द्वारा यह राज्य अस्तित्व में आया। तो वो है आपका 28 अगस्त 2000 को ये राष्ट्रपति द्वारा जो है आपके मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम का हस्ताक्षर हुआ था। लेकिन वहीं पे छत्तीसगढ़ राज्य गठन के विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जो है 3 दिन पहले 25 अगस्त सन 2000 को हो चुका था। तो ये चीज़ें थोड़ा याद रखेंगे। वहीं पे 1995 को जो छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान की स्थापना हुई, और 98 में जो है पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु शासकीय संकल्प जो है पारित हो गया था। मतलब 98 में जो है आपकी नींव रख चुकी थी, इस समय ही घोषित हो चुका था कि छत्तीसगढ़ का जो निर्माण होना अब निश्चित हो चुका था। तो तत्कालीन मध्य प्रदेश विधानसभा में जो है मंत्रिमंडल की आम सहमति से यह शासकीय संकल्पना जो है आपको पारित कर दी गई थी। और वहीं पे सन 2000 में मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक द्वारा सन 2000 को छत्तीसगढ़ का निर्माण 1 नवंबर सन 2000 को हो गया। तो देखिए पुनर्गठन विधेयक में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। तो लोकसभा में कब ये विधेयक प्रस्तुत हुआ, 25 जुलाई सन 2000 को प्रस्तुत हुआ, और पारित कब हुआ, 31 जुलाई सन 2000 को
पारित हुआ, यानी 25 जुलाई से स्टार्ट हुआ है जर्नी और 1 अगस्त तक जाएगा, ठीक, सॉरी 1 नवंबर तक। राज्यसभा में कब गया? लोकसभा से जब प्रस्तुत होता है उसमें फिर पारित हो जाता है विधेयक, उसके बाद कब जाता है वो? राज्यसभा में। तो कितने दिन का यहाँ समय लगा था? लगभग 6 दिन का। यहाँ पे देखते हैं राज्यसभा में ये 31 जुलाई में पारित हो चुका था, 3 अगस्त को ये पहुंचा राज्यसभा में और 9 अगस्त को, लगभग 6 दिन बाद ही ये विधेयक पारित हुआ राज्यसभा में। 6 दिन, ठीक है। और बीच में इसमें गैप हो गया आपका लगभग 2 दिन का, मान के चलते हैं ना, 1 और 2, 3 तारीख को पहुंच चुका था। अब यहाँ पे 9 अगस्त तक तो पहुंच चुका था, लेकिन इससे अब आगे जाने के लिए देखो यहाँ पे लगभग जो है आपके 21 दिन का जो है समय, सॉरी 16 डेज का समय यहाँ पे आपको लगा था देखने को। 9 अगस्त, 10 अगस्त से 25 अगस्त के बीच, ऐसा मान के चलिए 15 से 16 दिन के बीच का। तो यहाँ पे 25 अगस्त तक जो है आपके राष्ट्रपति जी का हस्ताक्षर यहाँ पे हुआ, और उस समय किनके द्वारा लेके जाया गया था? KR नारायण जी के द्वारा। क्यों? क्योंकि ये उस समय पे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ठीक, सॉरी द्वारा मतलब यहाँ पे ये राष्ट्रपति हुआ करते थे ना, उनके द्वारा जो है ये सिग्नेचर हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री जो हैं आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय पे प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे, और ये आपके राष्ट्रपति श्री KR नारायणन जी जो थे उस समय पे राष्ट्रपति थे। 25 अगस्त को उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया था। तो छत्तीसगढ़ का जो गठन है वो आपका 1 नवंबर सन 2000 को हुआ है। किससे अलग होके? मध्य प्रदेश से अलग होके मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 के तहत। तो संविधान में अनुच्छेद 3 के अनुसार जो है ये जो है सम्मिलित होता है ना। और छत्तीसगढ़ का ये 26वां क्रम का राज्य बना आपका छत्तीसगढ़। और पंचवर्षीय योजना उस समय पे 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी 1997 से 2002 तक वाली। मातृ राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व एरिया में जो है आपका छत्तीसगढ़ स्थित है। तो क्षेत्रफल उससे कितना मिला हमको, कितना प्राप्त हुआ? छत्तीसगढ़ का जो है लगभग 30.5 यानी 30.47% मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा हमको छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ था। तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे आपके? श्री KR नारायणन जी, प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आपके उस समय थे वो दिग्विजय सिंह जी जो थे मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत उस समय थे। राज्य गठन के समय हमारे छत्तीसगढ़ में केवल और केवल 3 संभाग हुआ करते थे, जो आज की डेट में वर्तमान में 5 संभाग हैं। जिला गठन के समय में 16 जिले थे, और राज्य गठन के समय 16 जिले थे और वर्तमान में 33 जिले हैं। तहसील उस समय पे 96 से ही थे और आज की डेट में 251 है। विकास खंड 146 और वही 146। नगर निगम उस समय 10 थे और आज 14 मतलब +4 हुए हैं केवल, ठीक। जो राज्य निर्माण हेतु जो कुछ महत्वपूर्ण संगठन थे ना, कुछ इस प्रकार थे। इसमें इसको याद करना ना थोड़ा आसान हो जाएगा इस टेबल के जरिए थोड़ा, है ना। जैसे देखिए 1925 में, 46 में, 56 में, 67 में। 25 में सुधी संघ जो है शिवदास पांडे, यहाँ से स्टार्ट होता है। 25 से आपका 1925 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सुधी संघ, सुधी ली उन्होंने कि छत्तीसगढ़ का जो है निर्माण किया जाए। अब 1946 जब आज़ादी के समय आ चुका था, है ना, तो छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच जो है बनाया गया, जिसके कौन थे आपके, किनके द्वारा? ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा। अब यहाँ पे देखते हैं कि डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा 2 बार यहाँ पे कार्य किया गया। देखो 46 के बाद सीधा 10 साल बाद, यहाँ पे 10 साल का गैप है आपका, ठीक है। तो 10 साल बाद जो है डॉक्टर खूबचंद बघेल जी द्वारा छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया, और उसके जो है लगभग 11 साल बाद जो है आपका छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन किया गया। ये दोनों में छत्तीसगढ़ कॉमन है वर्ड, है ना। तो महासभा और भातृत्व संघ, ये किनके द्वारा? डॉक्टर खूबचंद बघेल जी द्वारा किया गया। आगे देखते हैं, शंकर गुहा नियोगी जी द्वारा जो है 2 फिर किए गए यहाँ पे 67 के बाद, यहाँ पे 76 को 9 साल बाद जो है छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा और छत्तीसगढ़ महिला मुक्ति मोर्चा, 2 याद रखेंगे।
मुक्ति मोर्चा और महिला मुक्ति मोर्चा 76 और 80 में ये जो है शंकर गुहा नियोगी जी द्वारा जो है किया गया। अब यहाँ से 3 साल बाद यहाँ फिर से छत्तीसगढ़ संग्राम मंच और सेम ईयर पे जो है पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी संग्राम किया गया और छत्तीसगढ़ पृथक हो बोल के एक पार्टी रचना की गई। ये भी शंकर गुहा नियोगी जी द्वारा किया गया। तो ये जो 3 हैं आपके शंकर गुहा नियोगी जी द्वारा जो है 76, 80 और 83 में, ठीक। और ये जो है पवन दीवान जी के द्वारा जो है 83 में फिर पवन दीवान जी के द्वारा किया गया। 92 और 98 देखते हैं। 92 में राज्य निर्माण हेतु सर्वदलीय मंच बना और छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा जो है बना। तो ये जो है चंदूलाल चंद्राकर जी द्वारा और लास्ट में विद्याचरण शुक्ल जी द्वारा जो 9 बार जो है टोटल विधायक यहाँ पे रह चुके हैं। सबसे ज़्यादा उन्हीं को विधायक पद का मौका अभी तक मिला है।